लाहौर रात गए भी दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सर-ए-फहरिस्त। एयर क्वालिटी इंडेक्स 1041 तक पहुंच गया। मोटरवे M2 और M3 पर स्मोक की वजह से हद निगाह में कमी। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक आने वाले दिनों में स्मोक और धुंध में इजाफे की तवक्को है। आईनी बेंचेस के कयाम के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास आज तलब। चीफ जस्टिस याया आफरीदी की ज़ेर सदारत इजलास में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन खान शरीक होंगे। इजलास में वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, नुमाइंदा पाकिस्तान बार कौंसिल अख्तर हुसैन, अपोजिशन लीडर उमर अयूब, शिबली फराज, फारूक एश नाइक, शेख आफ्ताब अहमद और रोशन खुर्शीद बतौर मेंबर शिरकत करेंगे। इजलास में सिंध हाई कोर्ट में आईनी बेंचों के लिए जजों की नामजदगी पर गौर होगा। एक साल से कह रहा था कि ट्रंप की वापसी होगी, कॉल आ सकती है, दोस्त की रिहाई के लिए आवाज़ उठाएं। मुशाहिद हुसैन सैयद की बोल न्यूज़ से खुसूसी ट्रांसमिशन में गुफ्तगू। बोले कि ट्रंप पहला अमरीकी सदर है जिसने मसला कश्मीर पर सालिस का किरदार अदा करने का कहा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ रद्द-ए-अमल में बोले कि बाज़ अफराद का कहना है कि अमरीका से कॉल आने की देर है। कहा जा रहा है कि बानी PTI को कॉल करने वालों के हवाले किया जाएगा। ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान कॉल पर इनकार करने की जुर्रत नहीं कर सकता। नवाज शरीफ ने तो कॉल के साथ $5 अरब ऑफर से इनकार किया, एटमी धमाका भी किया। अवाम का फैसला तस्लीम करते हैं। 20 जनवरी को अमरीका में इक़्तिदार की पुरअमन मुंतकली होगी। कमला हैरिस की शिकस्त के बाद अमरीकी सदर जो बाइडेन का खिताब। कहा कि कमला हैरिस ने बेहतरीन इंतखाबी मुहिम चलाई। अमरीकी कौम ने जो इंतखाब किया हम उसे कबूल करते हैं। अमरीकी इलेक्टोरल सिस्टम साफ और शफाफ है। जमहूरियत में अवाम की राय हमेशा मुकद्दम होती है। जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके करामा में सिक्योरिटी फोर्सेस की खराजी दहशतगर्दों से के साथ झड़प, शदीद फायरिंग का तबादला। 5 ख़वारिज जहन्नुम हासिल कर दिए गए। धरती के 4 सपूत भी वतन पर कुर्बान हो गए। शहीद होने वाले नायब सूबेदार ताइब शाह का ताल्लुक टंग, लांस नायक गुलाब जमान का और मुजम्मिल महमूद का ताल्लुक जिला कर्क से है और लांस नायक हबीबुल्लाह का ताल्लुक कज़ई से है। ISPR के मुताबिक इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादिक का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। गवर्नर सिंध का सिक्योरिटी एहलकारों की शहादत पर खराज अकीदत। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का लवाहिकीन से हमदर्दी का इजहार। हमास और हिजबुल्लाह की मुज़ाहमत का मतलब इसराइल की शिकस्त है। ईरानी हिमायत याफ्ता ग्रुप 4 दिहाइयों से इसराइल को पसपा कर रहे हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई का एक्स पर पैगाम। कहा कि इसराइल ने हमास को ख़त्म करना चाहा लेकिन बच्चों और ख़वातीन का कत्लेआम किया। इसराइल पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है। दुनिया ने फ़लस्तीन के मसले पर सिर्फ मजम्मत की और कुछ नहीं। और बड़ी ख्वाहिशात लेकिन मुश्किल हालात। जेब में 600 रुपये नहीं, 6000 की दवा कैसे खरीदें। खुदकुशी का सामान भी महंगा हो गया। आम आदमी की जिंदगी भी मौत से बदतर है। हर घर की कहानी सिर्फ बोल कहानी में। देखिए आज रात 8 बजे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।